दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे नेशनल इंग्लिश के तरफ से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ना अंतर जानने वाले हैं किसके बीच। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। एक्चुअली क्या है ना कि सब में मैनी कॉमन है, तो इस मैनी का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनमें अंतर क्या है। और मैनी का केवल मतलब अनेक होगा कि कुछ और होगा, ठीक है। और मैनी के साथ आने वाला नाउन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये सब देखने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। मैनी, मैनी का मीन्स होता है अनेक या बहुत, ठीक। आया जो मैनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी ये नंबर बताता है, लेकिन इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के सेंस में क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा गया है। ये नंबर बताने का काम करता है, ठीक है। जब हम मैनी का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल, और जब ये नाउन होगा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल का होगा। ठीक, रूल है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है, और जब सब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर का होता है। तो यहां देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इस खेल के लिए चुने गए हैं। बहुत सारे यानी बहुत में अगर सारे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे, मैनी, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। जैसे ही आप मैनी लिखेंगे आने वाला नाउन प्लूरल होगा। ऐसा लगा है तो वो प्लूरल। तो एक चुने गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहा है, वो भी पैसिव है। चुने गए हैं मतलब चुन लिया गया है, जो चुना है उसका नाम नहीं है। तो हैव बीन सेलेक्टेड पैसिव में होता क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है, पैसिव में कि हैव या हैज के साथ बीन लगाना पड़ता है, और इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता ही है तो उसको लिख देते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस गेम, यानी इस गेम के लिए। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस गेम। ट्रेन दुर्घटना में अनेक यात्री घायल हुए हैं। ट्रेन दुर्घटना में अनेक यात्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, अनेक यात्री। इसके लिए मैनी पैसेंजर्स, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। हुए हैं, आर इंजर्ड, यानी है के लिए आर, घायल हुए मतलब इंजर्ड। कहा भाई? ट्रेन दुर्घटना में, इन द ट्रेन एक्सीडेंट, इन द ट्रेन एक्सीडेंट। मेनी पैसेंजर्स आर इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। तो यहां मेनी का प्रयोग आपको तो शायद पता ही होगा, लेकिन इस मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो वो जान जाएंगे। तो क्या बहुत सारे विद्यार्थी इस खेल के लिए चुने गए हैं। मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस गेम। ट्रेन दुर्घटना में अनेक यात्री घायल हुए हैं। तो मेनी पैसेंजर्स आर इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। आगे देखते हैं मेनी का प्रयोग। अब एक राज की बात यहां देखिए, अगर मेनी के बाद ए लगा हो, ए या एन लगा हो, यानी यहां पर एक आर्टिकल होना चाहिए। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। तो मेनी के बाद ए या एन हो तो हिंदी तो वही होगा, बहुत से या अनेक, हिंदी वही होगा। हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना बाबू। लेकिन एक राज की बात बता रहा हूं, जब आप यहां पर मेनी प्लस ए का प्रयोग करेंगे तो आने वाला जो नाउन होगा सिंगुलर नाउन होगा। वो भी सिंगुलर कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसकी काउंटिंग हो सके। तो मेनी ए के बाद कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर समझ लीजिए, मेनी के बाद, ये भाई मेनी के बाद ए लगा हो, ए की मैं बात कर रहा हूं या एन की बात कर रहा हूं, तो इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ये राज की बात है। मेनी के बाद अभी तक आप प्लूरल नाउन देखे थे, लेकिन मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन लग रहा है
तो नाउन सिंगुलर। जैसे बहुत से विद्यार्थी समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, तो बहुत से के लिए मेनी ए। ठीक, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। जैसे ही आप यहां स्टूडेंट करेंगे या स्टूडेंट्स यानी प्लूरल बनाएंगे, ये सेंटेंस ब्लंडर हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मेनी स्टूडेंट्स डज नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम। मेनी के बाद ए लगा, उसके बाद बोला हूं कि आने वाला नाउन सिंगुलर, तो लगा। जब नाउन होगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर का, ते भी सिंगुलर है। नेगेटिव नोट, जाने की बात, गो टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक समय पर। मेनी अ स्टूडेंट डज नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से अध्यापक मन से नहीं पढ़ाते हैं। दिस सेंटेंस इज क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है। बहुत से, मेनी अ, अध्यापक, टीचर। मेनी के बाद ए लगा, ए के बाद नाउन सिंगुलर। इस बात को ध्यान से देखना है, एकदम केयरफुली वॉच करना है। तो मेनी अ स्टूडेंट नहीं जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का डज नॉट पढ़ाते हैं, सॉरी डज नॉट पढ़ाते हैं, टीच मन से, हार्डली। तो मेनी टीचर डज नॉट टीच हार्डली। तो आज की वीडियो में आप ये सीखे कि मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन लगा हो तो आने वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर का होगा। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। मैनी है, लेकिन मैनी के पहले अ गुड, मैनी के पहले अ ग्रेट। तो चाहे अ ग्रेट मैनी हो या गुड मैनी हो, हिंदी तो वही होगा, बहुत बड़ी संख्या में या बहुत सारे। ठीक, क्लियर ना? फिर देख लीजिए, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। मैनी है लेकिन उसके पहले ग्रेट लगा है, गुड लगा है, तो क्या बात होगा? इसका मतलब होगा बहुत बड़ी संख्या में या बहुत सारे। तो ग्रेट मैनी हो या गुड मैनी हो, अब कौन सा नाउन आएगा? तो प्लूरल नाउन आएगा, और उसके बाद प्लूरल वर्ब भी होगा। ये राज की बात है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इस वर्ड को देखेंगे ए लगा है, तो आपके दिमाग में चलेगा कि आर के सर बताए थे कि मेनी के बाद ए लगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहां देखिए ना, ग्रेट लग गया है ना, गुड लग गया है ना, ए लगा है, तो ए से आपको ये मत समझ लेना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? बल्कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में के लिए अ ग्रेट मैनी। श्रद्धालु के लिए डिवोटीज, डिवोटी सिंगुलर न होकर के प्लूरल। तो जब ये नाउन हुआ प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जा रहे हैं, गोइंग टू, मंजिल फिक्स है कहां? बाबा धाम। और ग्रेट मैनी डिवोटीज आर गोइंग टू बाबा धाम। बहुत से मजदूर आज हड़ताल पर हैं। भाई, बहुत से मजदूर जो है हड़ताल पर हैं, उनकी सैलरी टाइम से नहीं दी जाती है। ठीक, तो अ गुड मैनी, चाहे अ ग्रेट मैनी, कुछ भी लिख दो बिना अंतर के, बहुत सी बड़ी संख्या में बहुत सारे। अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी। ओके, अ गुड मैनी, मजदूर यानी वर्कर्स, ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन प्लूरल का, मैं बार बार बता रहा हूं, आप शायद ध्यान से नहीं देख रहे हैं। अ गुड मैनी वर्कर्स हैं के लिए आर हड़ताल पर, ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक के पहले प्रीपोजिशन ऑन लगता है, तो अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी वर्कर्स ऑन स्ट्राइक। तो माय डियर व्यूअर सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया चीज मिला है तो उसके बदले आप कमेंट कीजिए, कुछ मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको डेली 7:30 बजे आपके मोबाइल में भेज दूं, यानी आपको उसका मैसेज मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।